नमस्कार सभी को। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान थे और वे चाहते थे कि उन्हें शिक्षाएं देकर सरलता से शांत कर सकें। परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर को वे शिक्षाएं मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह द्वारा मिले, और इसलिए सब लोगों द्वारा संतावना दिए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर का मन शांत नहीं हो पाया था। इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म की गुणगान करना चाहते थे, जिसे आने वाले समय में सब कह पाए। जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर पाए वह भीष्म पितामह ने कर दिया। श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म के अगाध स्नेह से भली भांति परिचित थे। भीष्मदेव को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की अगुवाई में एक विशाल राजसी जुलूस के साथ युद्धभूमि में पहुंचे, जिससे पितामह अपने प्रिय पौत्रों की समृद्धि देखकर हर्ष से प्रसन्न हो सके। इस प्रकार व्यासदेव और धौम्य जैसे अनेक ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं पांडवगण युद्धभूमि में उस स्थान पर पहुंचे जहां पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे थे। इस समागम के दर्शन तथा भावी चर्चा को सुनने के लिए वहां पहले से ही श्री नारद मुनि, श्री सुखदेव गोस्वामी और परशुराम सहित अनेक ब्रह्मऋषि, देवऋषि और राजऋषि उपस्थित थे। अपने रथों से उतरकर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पितामह के चरणों को प्रणाम किया। उन्हें देखकर भीष्मदेव अत्यंत शिष्टतापूर्वक सबका अभिवादन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपने निकट शोकातुर पांडवों को चुप बैठ देखकर भीष्मदेव स्नेह की भावना से द्रवीभूत हो गए और जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, उनकी आंखों से आंसू भर उठे। भीष्म जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में भीषण हत्याकांड से अत्यंत व्यथित है, इसलिए उनकी ओर देखते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, ओह, तुम जैसी भद्र आत्माओं को भी अपनी माता सहित कितने भयावह अन्याय और अत्याचार से गुजरना पड़ा। परंतु चूंकि तुम सदैव परम भगवान ब्राह्मण तथा धर्म एवं संरक्षित थे, इसलिए हर बार सुरक्षित बच गए। मेरे मत में जो कुछ भी हुआ वो अटल काल का निर्णय में हुआ, और यह काल भगवान के हाथ में एक यंत्र है, इसलिए अंततः जो कुछ भी हुआ उसमें भगवान की ही इच्छा थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए हे तात युधिष्ठिर, निराश होने के साथ तुम अपने भगवान की परम इच्छा का स्वीकार करो और संपूर्ण भगवान की सम्राट बनकर निसहाय प्रजा का पालन करो। समस्त पृथ्वी की सम्राट बन जाओ युधिष्ठिर और निसहाय प्रजा का पालन करो। भगवान कृष्ण मूल नारायण है, परंतु चूंकि वो एक मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, इसलिए हम सब उनके कार्य से भ्रमित हैं। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु चूंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी पर भी मुझ पर विशेष कृपा दिखाने हेतु वे स्वयं यहाँ आए हैं। हे भगवान, मेरी तो बस यही कामना है कि यह शरीर त्याग करते समय मेरे नेत्रों के सम्मुख आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे, जिसमें आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उदित हो, सूर्य जैसे लालिमायुक्त नेत्रों से युक्त है। भीष्मदेव को शांत होने पर पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर उनसे प्रश्न पूछने आरंभ किए। उत्तर में भीष्मदेव ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य तथा मुक्ति मार्ग के विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जब वे बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण होने लगा, जो इस संसार को त्यागने के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इस समय भीष्मदेव उन्हें जीवन भर सहस्त्र विषयों पर चर्चा की थी और जिन्हें अपने पिता की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे शांत हो गए। उन्होंने अपने मन को अन्य सब स्थानों से खींच लिया और खुले नेत्रों के साथ अपने सम्मुख खड़े भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित कर लिया। एकाग्रचित होने के कारण भीष्मदेव की इंद्रियां शांत हो गईं और वे बाणों से हुए घावों की पीड़ा से पूरी तरह से मुक्त हो गए। अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करते हुए भीष्मदेव ने प्रार्थना की, हे भगवान, अब तक मैंने अपने विचार, अनुभव तथा इच्छा शक्ति को विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा हुआ था। अब मेरी यही इच्छा है कि इसे सर्वशक्तिमान एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान के प्रति समर्पित कर दूं। यद्यपि वे स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, परंतु भक्तों के नायक होने के कारण वे कई बार इस भौतिक संसार में अवतार लेकर दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं। मेरी कामना है कि त्रिभुवन में प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाले
उनका यह परम सुंदर देह मेरे ध्यान की एकमात्र वस्तु बने, जिसमें मैं भौतिक सुख की समस्त इच्छाओं का त्याग कर सकूं। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण ने केश घोड़ों की चाप से उड़ी धूल लगने से धूल हो गए थे और कठिन श्रम के कारण उनका चेहरा पसीनों की बूंदों से नम हो गया था, परंतु मेरे तीक्ष्ण बाणों द्वारा के घाव सहित वे अपने शरीर पर पड़े और इन सब आभूषणों का आनंद ले रहे थे। वास्तव में वे घाव श्री कृष्ण को उतना ही आनंद दे रहे थे जितना आनंद रात्रि किरणा के दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के द्वारा दांतों से काटे जाने में लेते हैं। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपनी दया भरे दृष्टिपात से शत्रु सेना की आयु को छीन कर लिया। मेरा मन सदा उन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रहे। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपने रथ से नीचे उतरकर उन्होंने एक खंडित रथ की पहिया उठाया और मेरी ओर उसी प्रकार दौड़े जिस प्रकार एक सिंह हाथी की ओर दौड़ता है। दौड़ते समय अनजाने में उनका बाएं हस्त गिर पड़ा। दुर्योधन ने देखकर मैं निंदा की थी कि मैं अर्जुन का वध करने में हिचकिचा रहा हूँ। इस अपमान को न सह सकने के कारण मैं अगले दिन युद्धभूमि में 5 पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली और इस कार्य के लिए विशेष 5 बाणों को चुनकर अलग रख दिया। परंतु दुर्योधन को संदेह बना रहा कि अगले दिन तक मैं अपना निर्णय बदल न दूं, इसलिए वह उन 5 बाणों को अपने साथ ले गया, जिससे अगले दिन युद्धभूमि में मुझे इस प्रतिज्ञा को स्मरण करवा सके। परंतु श्री कृष्ण के निर्देशानुसार उस रात अर्जुन दुर्योधन के खेमे में आया और दुर्योधन को एक पिछले वरदान का स्मरण कराते हुए वे 5 बाण उससे ले लिए। जब मुझे श्री कृष्ण की इस बात का पता चला तो क्रोधवश मैंने वह प्रतिज्ञा ली कि आज या तो कृष्ण को शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बाध्य कर दूंगा अथवा उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय मित्र की मृत्यु देखनी होगी। अगले दिन भयंकर युद्ध छिड़ा। अपने मित्र अर्जुन को खतरे में देखकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और उसे बचाने के लिए वे एक टूटे रथ के पहिए को उठाने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्ण ने के रथ पर होते हुए अर्जुन के वध करना कोई संभावना ही नहीं थी, परंतु चूंकि मैं उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने वैसी परिस्थिति का निर्माण किया। यद्यपि मेरे तीक्ष्ण बाणों ने कृष्ण के शरीर पर अनेक घाव किए थे और उनका शरीर उन घावों से बहते हुए रक्त से सना था, किंतु वो मेरी वीरता भरे कारनामों से अत्यंत प्रसन्न थे। अब मृत्यु के इन क्षणों में मेरा मन चित्त पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित रहे, जिन्होंने पार्थसारथी के अपने मनोरम रूप में अपने दाएं हाथ में चाबुक पकड़ा हुआ था और अपने बाएं हाथ में अर्जुन की घोड़ों की लगाम पकड़ अत्यंत दक्षता से उसे चला रहे थे। मैं महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि पूजा के लिए चुना गया था। अपने मन को सदैव भगवान पर केंद्रित रखने के लिए मैं सदैव उस प्रसंग का स्मरण करता हूँ। परंतु आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी इस अंतिम घड़ी में भगवान स्वयं मेरे सम्मुख आए हैं और मैं अपनी पूरी चेतना पर उन पर नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। यह कहते हुए भीष्म ने अपना संपूर्ण मन, दृष्टि एवं वाणी भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर लिया। अंततः वे शांत हो गए और उनकी श्वास थम गई। भीष्म को भगवत धाम लौट जाना, वहाँ एकत्रित विशाल जनसमुदाय अचानक उसी प्रकार शांत हो गया जिस प्रकार संध्या समय चहचहाते पक्षी का समूह एकांत शांत हो जाता है। मनुष्य और देवतागण भीष्म के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे और उनके समान में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाओं संपन्न की और तत्पश्चात समस्त ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा और उनका गुणगान करके अपने अपने निवास पर लौट गए। अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहां अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र और गांधारी को संतावना देने लगे। सभी श्रोतागण, अगले अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन इस कहानी पर विशेष चर्चा करेंगे और सभी श्रोतागणों से आगमन अनुग्रह है कि आप सभी श्रोतागण आप सम्माननीय हैं और आप इस कहानी को सुन रहे हैं। इसका मतलब आप जरूर कोई दिव्य आत्मा है। अतः आप सबको नमन है और आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपकी सहायता अवश्य करें।